बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ यखनी पुलाव की, किस तरह से हम झटपट इसको बेहतरीन तरीके से घर पे बना सकते हैं। बीफ यखनी पुलाव को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1.5 kg बीफ लिया है विद बोन। इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल के रख दिया चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर मैंने साथ ही ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 8 से 10 मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, साथ में 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, 2 अदद बड़ी काली इलायची हैं, 2 अदद छोटी इलायची हैं, ये बादियान के फूल हैं, और ये कुछ 6 से 7 अदद लौंग हैं मेरे पास, और ये हैं 2 तेज़ पत्ते। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये गया सब कुछ बीफ के अंदर। यखनी को रेडी करने के बाद बेशक आप ये सारे खड़े मसाले जो हैं इनको निकाल के डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि इनकी इसेंशियल जो है वो सब यखनी के अंदर निकल चुके होंगे। और सब कुछ डाल देने के बाद इसको मैं विसल दूंगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम विसल को हटा के चेक करेंगे, तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं। तो यखनी तैयार करने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी ऑयल। इसमें तकरीबन हाफ़ कप जस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि बीफ के अंदर अपनी काफ़ी चिकनाई होती है। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुके हैं। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक पेस्ट। इसको हल्का सा कुक करूँगी खुशबू आने तक। थर्टी सेकंड तक कुक करने के बाद अभी इसके अंदर मैं 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। प्याज चलेगी इसके अंदर। अभी हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्की हल्की सी वाइट प्याज के अंदर ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 अदद मीडियम टमाटर है मेरे पास, इसको मैंने स्लाइस में कट किया है, और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। तीखी वाली हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं तो फिर आप ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। साथ ही इसके मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, और साथ ही इसके अंदर 2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक को हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया हुआ है, तो चेक करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद ऐड कर देंगे। और यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी यखनी ऐड कर दूँगी। दूसरी तरफ बीफ को और यखनी को मैंने अलग अलग कर लिया है। यखनी को छान के मैंने अलग कर लिया, और ये हमारा जो गला हुआ बीफ है इसको मैं ऐड करूँगी अभी। तड़के के अंदर ऐड कर दूँगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ चला गया, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, और तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करेंगे मसाले के साथ। बीफ हमारा यहाँ पे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और ये हमारे पास यखनी है जिसको मैंने छान के अलग किया था। इसकी क्वांटिटी को मैंने माप के पूरा कर लिया है। 3 कप हमारे पास चावल थे, और ये मेरे पास यखनी है 6 कप। डबल क्वांटिटी जाएगी इसके अंदर। और अभी इस स्टेज पे मैं यखनी को ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यखनी चली गई इसके अंदर। यखनी में बॉयल आ चुके हैं। अभी इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीके से हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। पुलाव हमारा यहाँ पे दम की सिचुएशन पे आ चुका है। अभी स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ज़रदा रंग, ताकि ये लुक वाइज भी अच्छा लगे। और इसको मैं गीले नैपकिन के साथ दम पे छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए।